डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी करने है। आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं, तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं, या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं, तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है। चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी विचारधारा या कोई भी राजनेता, बीते सालों में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कद इतना बढ़ा है कि हर किसी को उनके आगे झुकना ही पड़ा है, चाहे सम्मानवश या फिर मजबूरी में। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के मौके पर आगरा में होने वाला भीम नगरी महोत्सव की ख्याति पूरे देश में है। इस बीच इस साल भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के मौके पर 15 अप्रैल को आगरा में आयोजित 30वें भीम नगरी महोत्सव का उद्घाटन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कई घोषणाएं की। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए बाबा साहब ने आरक्षण की बात की थी। लखनऊ में बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए एक भव्य स्थल बने, वहां पे शोध हो, बाबा साहब के दर्शन पर शोध हो और उच्च शिक्षा अर्जित करने के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर के हम लोग एक भव्य स्मारक बनाने का काम लखनऊ में कर रहे हैं। और आज मैं यही कहने के लिए आपको भी आया हूं, लखनऊ में बुद्ध विहार में भी एक भव्य स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार यहां पे भी करने वाली है। आगरा में भी हम लोग करेंगे। यह केवल स्मारक नहीं होगा, बाबा साहब के जीवन दर्शन पर आधारित होगा, भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित होगा, बाबा साहब के दर्शन पर शोध का एक केंद्र बनेगा और उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप की विशेष व्यवस्था के लिए भी स्मारक के साथ साथ छात्रावास की व्यवस्था वहां पर दे करके उन छात्रों को, जो लोग बाबा साहब के दर्शन पर कार्य करेंगे, उनकी समाज नीति पर, उनकी विदेश नीति पर, उनकी अर्थनीति पर कार्य करेंगे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य भी इस केंद्र के माध्यम से हम लोग आगरा से भी आगे बढ़ाएंगे। बाबा साहब को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने विपरीत परिस्थितियों में भी सामाजिक बेड़ियों को तोड़ते हुए एवं सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए शून्य से शिखर तक की यात्रा की थी। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और खास तौर से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। याद करिए, यही समाजवादी पार्टी थी, यही समाजवादी पार्टी थी जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाए गए मेडिकल कॉलेजेस का नाम बदल डाला था, उनके नाम पर बनाई हुई संस्थाओं का नाम बदल डाला था। असीम अरुण हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं, कन्नौज के विधायक हैं, इस आगरा में एसएसपी के रूप में उन्होंने कार्य भी किया है। और जब इन्होंने मुझे जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी ने पाप किया था,
मैंने कहा उसी कन्नौज में जाकर के फिर से वहां के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब के नाम पर करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब के नाम पर फिर से उस स्मारक, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण किया। बाबा साहब का महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। कांग्रेस ने दिल्ली में बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया। कांग्रेस जब भी आई स्मारक बनाने की मांग होती रही, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया। कांग्रेस की पीढ़ियों के लिए तमाम कांग्रेस के नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के लिए 50-50 एकड़ के स्मारक बनाए गए, लेकिन बाबा साहब के नाम पर 1 इंच जमीन भी उन्होंने कांग्रेस ने दिल्ली में नहीं देने दी गई। बाबा साहब जब 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे, उन्होंने आगरा के अपने अनुयायियों से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने संघर्ष किया है, एक रास्ता दिखाया है, अब इसे मंजिल तक ले जाने का दायित्व मैं आपको सौंप रहा हूं, लेकिन ये रास्ता कहां से जाता है? उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, शिक्षा के प्रति उनका आग्रह, और उस आग्रह को आगे बढ़ाने के लिए आज सरकारें कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा था संगठित रहो, अपने हक के लिए लड़ो, लेकिन अंधभक्त बनकर के नहीं, सही और गलत की पहचान करके आप आगे बढ़िए, अपना मार्ग प्रशस्त करिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महान व्यक्तित्व, आज जब हम लोग बात करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, तो याद करना, जो भी भारत के संविधान का अपमान करता है, जो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का अपमान करता है, इसका मतलब वे बाबा साहब की अवमानना कर रहे हैं, और हमें ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान अपने 75 वर्षों की शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली देश हैं, लोकतंत्र का वे लोग तमाम प्रकार की घोषणाएं करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने यहां अश्वेतों को, दलितों को अपना मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता नहीं दी थी, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान ने पहले आम चुनाव से ही हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को अपना मत को उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। और भारत के बड़े से बड़े व्यक्ति से लेकर के एक गरीब से गरीब व्यक्ति तक, हर दलित को, हर वंचित को अपना मताधिकार के उपयोग करने की स्वतंत्रता अगर किसी ने दी है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्राप्त हो पाया, और भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। हालांकि इस दौरान भीम नगरी महोत्सव का अलग रंग ही देखने को मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहब के सम्मान में तमाम बातें तो कही, लेकिन शायद यह पहली बार था जब अंबेडकर जयंती पर आयोजित भीम नगरी महोत्सव में किसी को नीला नहीं बल्कि केसरिया पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। यह अलग रंग आयोजकों पर सवाल उठा गया। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और बात ध्यान खींचने वाली है। वह संविधान की रक्षा की बात और संविधान पर हमला बोलने वालों की बात तो कर रहे हैं,
लेकिन उनकी पार्टी के जो नेता संविधान के खिलाफ बोलते हैं उस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 056 पर।